दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो दैट एक साइड हमने एनिमल डाइवर्सिटी स्टार्ट किया है और दूसरे साइड हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो आगे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलली हम दो चैप्टर पढ़ते जाएंगे और अल्टरनेट डेज में मैं कोशिश करूँगी एक ही दिन में दो वीडियोस डालने की। अगर नहीं भी हुआ तो अल्टरनेट डेज में एक एक वीडियो इन दोनों चैप्टर से आती जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो इम्यूनोलॉजी है। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी एज यू कैन सी इन द सिलेबस ये यहाँ पे है। इम्यूनोलॉजी जो 10th जो पार्ट है ये इम्यूनोलॉजी का है। तो इसमें सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाई वन इसके जो 10 पार्ट्स हैं ये हम कवर करेंगे। तो आज जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो है क्या ये, व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी हम अगर कहें तो सबसे पहले इम्यूनोलॉजी लॉजी तो आपको पता है लॉजी का मतलब क्या होता है। लॉजी इज़ स्टडी। ठीक है, स्टडी किसकी? इम्यून। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी। ठीक है, अब इम्यून का मतलब है क्या? ठीक है, इम्यून किसको कहते हैं? ठीक है, तो इम्यून जो है वो किससे डिराइव हुआ है? ठीक है, तो ये एक किससे डिराइव हुआ है? इम्यूनिस। ओके, ये वर्ड है, ये एक लैटिन लैंग्वेज में वर्ड। ठीक है, ठीक, तो इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी स्टडी को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम की स्टडी को। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक स्मॉल सी एक जो स्टोरी मेंबर करवाना चाहती हूँ कि चाइल्डहुड में आपको पता होगा कि इंजेक्शंस लगते हैं, है ना, स्मॉल पॉक्स के जो इंजेक्शंस लगना वो पोलियो के लगते हैं, है ना। जो किसी की भी डिज़ीज़ के अगर आपको इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि बाजू में वो इंजेक्शंस लगते हैं तो उस बाजू में आप देखते हुए तो निशान सा पड़ा हुआ होता है ना, एक ऐसा कुछ निशान करके ऐसा पड़ा होता है। तो अब ये जो इंजेक्शंस हैं ये एक्चुअली होता क्या है, ये इन्होंने एटीन्यूएटेड फॉर्म में, एटीन्यूएटेड क्या होता है? एक तरह का किल्ड वायरस ही, ठीक है, हीट किल्ड वायरस, उसको हम एटीन्यूएटेड कहते हैं। वो हमें वाया इंजेक्शन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इंजेक्ट करेंगे हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो क्या करेगा, वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा, पहचानेगा। ठीक है, सो इम्यून सिस्टम इसके लिए क्या बनाएगा? मेमोरी बनाएगा। ठीक है, कौन बनाता है? दैट इज़ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगर मेमोरी बनाएगा तो मेमोरी से क्या होगा, अगर नेक्स्ट टाइम अगर हमें ये वायरस जो है अगर ये हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस नो रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी जो होगी वो रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स करेगी, हमें कोई भी ऐसा जो डिजीज़ है आगे वो नहीं होगी। क्यों? बिकॉज आवर बॉडी हैज़ डेवलप्ड द मेमोरी सेल्स, आवर इम्यून सिस्टम हैव डेवलप्ड द मेमोरी सेल्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस। ठीक है, तो वो जो मेमोरी से जो एक्वायर की गई है वो कैसे की थी? वायरस एटीन्यूएटेड जो वायरस इंजेक्शन जो लगा हुआ था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जो कि इम्यून सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्ड करेगा, इसी की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं और आज इसी के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इम्यून सिस्टम हम इसी को कहते हैं। ठीक है, अब सेम आप देख लो स्मॉल पॉक्स जो होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जो दाने जैसे निकलते हैं बॉडी पे, है ना, तो उसके लिए भी वैक्सीन होती है। ठीक है, तो वैक्सीन का मतलब ही यही होता है कि वैक्सीन जैसे एटीन्यूएटेड किल्ड फॉर्म में जिसको हम कहेंगे, वो जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी मेमोरी सेल्स
उसके लिए बना देती है, मेमोरी बना देती है हमारे मेमोरी सेल्स, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर वो वायरस अटैक करे तो हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आगे शो करेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर हुआ तो अफेक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर सेम वायरस अगर सेकेंड टाइम अफेक्ट करता है तो हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो नेक्स्ट जो है वो अब हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो है क्या ये, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है, हाउ वी विल फ्रेम इट। ठीक है, इम्यूनोलॉजी इज अ साइंस दैट इज कंसर्न विद इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन चैलेंजेस। ओके, तो इम्यून का रिस्पॉन्स टू द फॉरेन चैलेंजेस। फॉरेन चैलेंजेस में आपके वायरस भी आते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई प्रोटीन एलिमेंट जो भी है वो भी हो सकता है, कोई हार्मोनल भी हो सकता है। तो जितने भी जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, दिस इज़ नोन एज द इम्यूनोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो लैटिन वर्ड मैंने बता दिया, इम्यूनिस इसको कहते हैं। ठीक है, सो जितने भी इन्फेक्शंस होंगे पैथोजेंस की, ठीक है, तो प्रोटेक्शन करना इसका काम होता है इम्यून सिस्टम का। ओके, अब मूव टू द हिस्ट्री पार्ट, बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जो है इम्यूनोलॉजी की, इसमें सबसे पहले कब बात हुई थी, 43 BC में। ठीक है, 430 BC में, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो इसमें एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, थुकीडिडास। ठीक है, इन्होंने क्या फाइंड आउट किया था, प्लेग। ठीक है, एक बीमारी हुई थी प्लेग उस टाइम उस कम्युनिटी के पीपल्स को। ठीक है, तो वो उसमें क्या हुआ कि सब लोगों को ये बीमारी फैल गई, लेकिन एक जो इंसान था बाय चांस, ठीक है, जो 1 पर्सन था, ठीक है, वो सरवाइव कर गया। बाकी जो थे वो तभी डेड हो गए, लेकिन एक पर्सन सरवाइव कर गया। ठीक है, अब ये जो सरवाइव किया तो इसको जो सरवाइव कर गया, तो नेक्स्ट टाइम देखा अगर सेम जो प्लेग जो हुआ था, नेक्स्ट टाइम फिर से सेकंड टाइम भी, ये फर्स्ट टाइम था और ये सेकंड टाइम भी प्लेग हुआ। ठीक है, तो ये जो सेकंड टाइम प्लेग हुआ तो सेम पर्सन जो था जो कि सरवाइव किया था उसको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, प्लेग का उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो उसने कुछ फाइंड आउट किया कि ऐसा कुछ उसके बॉडी के अंदर आ गया है जिसकी वजह से दूसरे टाइम उसको वो डिज़ीज़ नहीं हुआ। ठीक है, सो ये जो था ये इनकी डिस्कवरी थी। नेक्स्ट जो थे सेकंड नंबर पे वो आए थे चाइनीज़ और तुर्किश। ठीक है, यहाँ के भी कुछ साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने कब किया था ये, ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। अब इनका काम क्या था, इन्होंने एक पर्सन को देखा कि ठीक है सफरिंग फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो एक बार उसने स्मॉल पॉक्स हुआ, फिर उसके बाद वो रिकवर भी किया उसने। ठीक है, अब जब वो रिकवर किया तो उसके जो स्मॉल पॉक्स क्या थे, वो पिंपल्स जैसे थे। ठीक है, तो रिकवर जब किया उसके बाद जो उसके पिंपल्स थे, ठीक है, पिंपल्स को निकाला। ठीक है, उसको मतलब उसकी स्किन को ड्राई किया, पिंपल्स वाली स्किन ड्राई करके उनको अच्छे से निकाला, इजेक्ट आउट करके ग्राइंड किया। अब वो जो मिक्सचर ग्राइंड की हुई थी, ठीक है, वो एक्चुअली था क्या, वो स्मॉल पॉक्स ही थे ड्राइड। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो जो थी वो ग्राइंड करके स्मॉल पॉक्स की मिक्सचर वो खाने को दी। तो एक्चुअल में क्या था, वो डेड स्मॉल पॉक्स थे, वो एक वैक्सीन की तरह ही काम कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो
जिसको भी दे तो वो जो इम्यूनिटी डेवलप कर लेता था, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर स्मॉल पॉक्स का डिजीज़ उस पर वायरस अगर उस पर अटैक करता है तो बॉडी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करे। ठीक है, तो ये इनके ये डिस्कवरी थी चाइनीज़ और टर्किश की। ठीक है, तो उसके बाद तो ये जो टेक्निक थी ये आगे 1718 में ये चिल्ड्रंस में इन्होंने यूज़ करने लगे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब ये इनको खाने के लिए देने लग गए। अब नेक्स्ट जो था हमारा वो था एडवर्ड जेनर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी पार्ट। ठीक है, एडवर्ड जेनर की बात करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर जो थे इनका इन्होंने कब डिस्कवरी करी थी? 1798 में आए थे ये। ठीक है, तो 1798 में जब ये आए, ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन जो थी इन्होंने ही फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस की थी। किसकी? स्मॉल पॉक्स वायरस की। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए फर्स्ट वैक्सीन की इन्होंने इंट्रोड्यूस की एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, इनकी हाइपोथेसिस में क्या था कि इन्होंने देखा कि ये जो स्मॉल पॉक्स होते हैं ये जो मिल्कमैन होते हैं, मिल्कमैन में, ठीक है, तो इनको ये जो स्मॉल पॉक्स होते हैं ये नहीं होते हैं, ये देखा था उन्होंने। ठीक है, तो अब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अब जो मिल्क वाले लोग होते हैं, मिल्क मेड जो होते हैं, उनका ज़्यादातर कांटेक्ट रहता है किन के साथ? काउस के साथ। ठीक है, तो काउस में थे, काउस में क्या था? कौन सा पॉक्स? काउ पॉक्स। ठीक है, तो ये जो काउ पॉक्स के एक्सपोजर मिला उनको एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो काउ पॉक्स था, ये काउ पॉक्स कम्प्लीटली सिमिलर किसके साथ था? दैट वाज कम्प्लीटली सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स। ठीक है, मतलब सिर्फ इनका होस्ट जो था वो डिफरेंट थे, अदरवाइज़ इनकी जो स्ट्रक्चर्स, शक्ल जितना भी था, वो फंक्शन सब सेम था। तो इन्होंने देखा कि ये जो मिल्क मेड थे इनको स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज दे आर इन रेगुलर कंटेक्ट विद द काउ पॉक्स। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने इम्यूनिटी एक्वायर कर ली और आगे वो रेजिस्टेंट हो गई टू द स्मॉल पॉक्स। ठीक है, सो दिस वाज अ हाइपोथेसिस दैट वाज एक्सप्लेन बाय द एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था 5th पार्ट में वो आए थे हमारे लुईस पास्चर। ये भी अच्छे खासे मानदाने थे। तो ये इन्होंने कब दिया था? 1881 में। ठीक है, तो इन्होंने जो टर्म वैक्सीन, दे ही कॉइंड द टर्म वैक्सीन। ठीक है, तो इनका क्या था? इन्होंने वैक्सीन बनाई थी अगेंस्ट एंथ्रैक्स। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। तो एंथ्रैक्स के अगेंस्ट बनाई थी, रेबीज़ डिजीज़ के अगेंस्ट, और साथ में कोलरा। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट इन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी। किन्होंने? मैंने सॉरी गाइस, 1 मिनट जी। तो किन्होंने? लुईस पास्चर ने। ठीक है, तो इनका क्या था? इन्होंने जो कंसेप्ट था वो कहाँ किससे लिया था? डिराइव्ड फ्रॉम एडवर्ड जेनर। उन्होंने एडवर्ड जेनर से ही कॉन्सेप्ट लिया था। तो इन्होंने क्या किया था? जो एंथ्रैक्स था, ठीक है, एंथ्रैक्स जो पैथोजन था वो सबसे पहले इनका एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या था? जो एंथ्रैक्स पैथोजन था इन्होंने इंजेक्ट किया शीप में। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी हो गई डेथ शीप की। ठीक है, अब ये ना बोल दो आपके एंथ्रैक्स की हुई। तो उसके बाद नेक्स्ट ये फर्स्ट टाइम किया। दूसरे टाइम इन्होंने क्या किया? एंथ्रैक्स पैथोजन को
हीट किल किया, ठीक है। हीट किल का मतलब और भी क्या होता है, क्या बताया मैंने, मतलब उनको एटीन्यूटेड फॉर्म में लाया, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने सेम शीप में कर दिया इंजेक्ट। अब इसमें क्या था कि शीप की डेथ नहीं हो रही थी, ठीक है। सो शीप की डेथ नहीं हुई, शीप डेवलप्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो शीप डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द एंथ्रेक्स पैथोजन, ठीक है। तो ये इनका जो एक्सपेरिमेंट था लुईस पास्चर का, ठीक है। तो अब ये 1881 के बाद 1883 में, कोई और पेन यूज़ करते हैं इस बार, हाँ 1883 के बाद है। तो इस टाइम आए थे मैक्चनहॉफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ WBC क्या बताया था कि सर्टन WBC ओके प्रोवाइड इम्यूनिटी। इन्होंने क्या बोला कि सर्टन WBC प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। उसके बाद 1901 में ये कौन थे, वॉन बेहरिंग आए, ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने बोला कि जो सीरम होता है, ब्लड में सीरम होता है, सीरम प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे आके अपने अपनी हाइपोथेसिस दी। उसके बाद 1977 में जो लास्ट नोन नेचुरल जो स्मॉल पॉक्स था वो एग्रीगेट स्मॉल पॉक्स बना था 1997 में। और उसके बाद 1980 में बन गया MHC, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स बना था कौन सा, नेचुरल, ठीक है। उसके बाद 1980 में MHC कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर क्या होता है MHC। तो उसके बाद 1984 की बात में इसमें क्या हुआ, इन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं उसके बारे में पता चलाया, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ये डिस्कवर आगे इम्यूनिटी के बारे में उनकी अलग अलग जो एंटीबॉडीज़ क्या आती हैं, एंटीबॉडीज़ इन एंटीजेंस क्या होते हैं, ठीक है। MHC कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, APC क्या होते हैं। तो टाइम टू टाइम ये डिस्कवर आगे होती गई, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री रिलेटेड टू द इम्यूनोलॉजी। तो फर्स्ट पार्ट में जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड थी वो यही थी इम्यूनोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, मतलब जितना भी मुझे करना चाहिए था। सो थैंक यू सो मच। सो अगेन आई रिपीट, if you found this video helpful, please circulate more. Thank you so much.